Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our 7th lecture of 8th class General Science. We are going to start chapter number 2 cell division. हाँ जी, तो हम सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेल डिवीजन से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय सेल डिवीजन। सेल की तकसीम को हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल अपनी तादाद बढ़ाते हैं सेल डिवीजन के ज़रिए, तो सेल की तकसीम सेल डिवीजन कहलाती है। सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो नए सेल बनाता है। हमेशा जब भी एक सेल डिवाइड होगा तो दो नए सेल बनेंगे। दो बनने वाले नए सेल जो है उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। और सेल डिवीजन के दौरान जो सेल तकसीम हो रहा होता है उस सेल को पेरेंट सेल कहते हैं। तो सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स। सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसमें सेल जो है वो तकसीम होता है इनटू टू डॉटर सेल्स, दो नए सेल्स में, जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। द सेल विच डिवाइड्स, जो सेल तकसीम होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। और उसके तकसीम होने से जो नए सेल बनते हैं, सेल्स विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, दीज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। तो ये MCQ उसके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या फ़र्क है, सेल डिवीजन से क्या मुराद है। नाउ सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले सेल एक फेज से, एक मरहले से गुजरता है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम के लिए, तकसीम होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है। उस मरहले को हम इंटरफेस कहते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन के शुरू होने से पहले द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज कॉल्ड इंटरफेस। सेल पेरेंट सेल एक फेज से गुजरता है, एक मरहले से गुजरता है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। क्रोमोसोम की तादाद जो है वो बढ़ाई जाती है, क्रोमोसोम को डुप्लीकेट किया जाता है, यानी क्रोमोसोम की कॉपियाँ तैयार की जाती हैं। यानी कि ये सब इसी मकसद के लिए किया जा रहा है कि सेल जब तकसीम हो तो उसे किसी किस्म की कमी ना आए, यानी सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। सेल डिवीजन जो है ये 2 मराहिल में कंप्लीट होती है, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकिनेसिस। मतलब कि अगर एक सेल है, ठीक है, ये सेल और इसका न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस तकसीम होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर पूरे का पूरा सेल डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस की तकसीम को हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं और जो पूरा सेल डिवाइड होगा वो साइटोकिनेसिस है। तो सेल डिवीजन का अमल 2 हमारे पास मराहिल में होता है। पहले होती है जी न्यूक्लियस की डिवीजन, जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन कह रहे हैं, फिर साइटोकिनेसिस कह रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीजन इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तकसीम को हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। विच इज़ फॉलोड बाय, मतलब कि उसके बाद फिर होगी साइटोकिनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म की तकसीम, पूरे सेल की तकसीम हो जाएगी। सेल डिवीजन इज़ ऑफ 2 टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले हमारे पास माइटोसिस ये कैसे सेल डिवीजन है, ऐसे सेल डिवीजन जिसमें सेल तकसीम होता है और 2 डॉटर सेल बनाता है, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल तकसीम होता है, 2 मरतबा तकसीम होता है और 4 डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो पहले हम माइटोसिस को देख लेते हैं। माइटोसिस जो है ये सादा सेल डिवीजन है, सादा सेल की तकसीम है जिसमें सिंपली सेल जो है ना वो 2 में टूट जाता है। क्रोमोसोम की तादाद भी उतनी ही रहती है जितनी कि आबाई पेरेंट सेल में होती है। बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल जो बनने वाले डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम होती है जैसे कि पेरेंट सेल में होती है। द डॉटर सेल्स आर विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल ड्यूरिंग इंटरफेस। क्रोमोसोम की तादाद चूँकि पहले ही डबल हो चुकी होती है, जब सेल तकसीम होता है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आसानी से जो क्रोमोसोम की तादाद है वो अगले सेल में मेंटेन की जाती है। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग माइटोसिस। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू द 2 डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, तो 2 सेट बन जाते हैं और जब सेल का न्यूक्लियस तकसीम होता है तो एक सेट एक में चला जाता है और एक सेट दूसरे डॉटर सेल में चला जाता है। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, जब न्यूक्लियस तकसीम हो जाता है, न्यूक्लियस की तकसीम के बाद क्या होता है, एक शैलो ग्रूव, एक घड़ासा बनता है सेल के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, इस तरह से एक घड़ासा बनता है। ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा डॉटर न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, यानी न्यूक्लियस तकसीम हो चुका है, अब साइटोप्लाज्म तकसीम होगा। इस तरह से ये एक घड़ासा बनेगा, ग्रूव सा, और ये गहरा होता जाएगा और इन दोनों सेल को अलहदा कर देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है,
A shallow groove arise in the middle of the cytoplasm which deepens further, गहरा होता जाएगा and divides the cell into two daughter cells which each having a nucleus. दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है। पेज नंबर 20 पे जो डायग्राम बनी हुई है देखिए ज़रा। इंटरफेस में क्या होता है, इस तरह से क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस इस तरह से तकसीम होता है, दो डॉटर न्यूक्लियर बन गए, एक साइड इसमें चला जाता है, एक साइड इसमें चला जाता है। फिर उसके बाद एक शैलो ग्रूव घड़ा सा बनता है, फिर ये घड़ा गहरा होता जाता है ग्रूव, और इवेंचुअली दो नए डॉटर सेल बन जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है ट्वाइस, दो मरतबा, 2 टाइम्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल बनाने के लिए इस तरह से डिवाइड होता है। इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। सेल इस तरह से डिवाइड होते हैं कि बनने वाले नए डॉटर सेल में क्रोमोसोम के तादाद पेरेंट सेल की निस्बत आधी रह जाए। अगर 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट में, तो बनने वाले डॉटर सेल में, हर डॉटर सेल में, चारों डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह की हमें डिवीजन मिले तो वो मियोसिस कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। अभी मैंने आपको बताया कि सेल 2 तकसीम से गुजरता है, 2 मतलब जो है ना डिवाइड करता है। पहली डिवीजन होगी मियोटिक 1 और दूसरी होगी मियोटिक 2 डिवीजन। क्रोमोसोम की तादाद मियोसिस 1 में ही आधी हो जाती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग मियोटिक 1 डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। मियोटिक 2 में सिंपली सेल जाए वो माइटोसिस की तरह डिवाइड कर लेगा। Meiotic 2 division is similar to mitosis because half number of chromosomes is retained in the 4 daughter cells. Meiotic 2 division mitosis की तरह ही होती है। सारी की सारी चेंजिंग्स Meiotic 1 डिवीजन में आ जाती हैं। Meiotic 2 में सिंपली सेल जब वो तकसीम हो जाता है क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद पहले ही आधी हो चुकी है। लेट्स सपोज ये हमारा एक सेल है, पहले इसमें होगी Meiotic 1 डिवीजन, इससे 2 सेल बनेंगे, क्रोमोसोम की तादाद यहीं पे आधी हो जाएगी। फिर इसमें Meiotic 2 होगी, इसमें भी Meiotic 2 होगी, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स हमारे पास 4 बनेंगे और चारों में क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस होल टाइप ऑफ डिवीजन इज मियोसिस। जो डायग्राम है इसमें देखें ज़रा, ये सेल है पेरेंट सेल, इसमें हर क्रोमोसोम डबल हो गया। ठीक है, फिर होगी Meiotic 1 डिवीजन इस तरह से, यानी पेरेंट सेल में देखिए 1 2 3 4 8 क्रोमोसोम थे, और यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, एक न्यूक्लियस में 2 हैं और दूसरे में 2 हैं। अब ये वाला जो सेल बनेगा इससे आगे 2 बनेंगे, ये वाला जो सेल बनेगा इससे आगे 2 बनेंगे। ठीक है, यानी क्रोमोसोम की तादाद जो है वो आधी हो जाएगी और बनने वाले डॉटर सेल 4 हैं। तो ये हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस का था। आपको मैं इसके जो आज के लेक्चर में हमारे क्वेश्चन कवर हुए हैं उसकी मार्किंग हम कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर जो है वो एंड अप किया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें ज़रा, 2.4 डिस्क्राइब माइटोसिस। पेज नंबर 20 पे आ जाए। माइटोसिस को डिस्क्राइब करना यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है। ये पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है और आपने साथ में डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, फिर है जी 2.5 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब मियोसिस। पेज नंबर 21 पे इसका आंसर है मियोसिस। मियोसिस जो है इसका आपने यहाँ से यहाँ तक करना है विद डायग्राम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इनको आपने राइट डाउन